यही करना है। मैं करोगे तो तुम्हें सुख मिलने वाला नहीं है। लेकिन भगवान तू ही है, तू ही है, तू ही तू का तराना करो। जहाँ अपना आप आगे आने लगे, अहम आने लगे, वहाँ गुम करो। क्योंकि अपने सत्संग में दादा भगवान ने बी नथिंग डू नथिंग का पाठ पहले ही पक्का कराया। कुछ बनो नहीं, कुछ करो नहीं। हम कुछ बन जाते हैं, मैं कुछ हूँ तो फिर मैं कुछ करूँ भी, या मैंने किया अच्छा या बुरा जो भी, और मैं हूँ तो मुझे ये मिलना चाहिए। नहीं मिलता है तो परेशानी, मिलता है तो उसमें अटकाव है। तो ये मैं को ही समाप्त कर दो, तू ही है। तो तू करता तू रहा, मुझ में रही न मुँह। मेरे अंदर मैं नहीं बची, मैंने इतना तू ही तू किया कि अब मैं बचा ही नहीं हूँ। फिर आप देखो, गुरु जी बोलते थे गुम होके वेख नज़ारा, गुम होके नज़ारा देखो। अपने को मिटा के गुम करके जब नज़ारा तुम देखोगे संसार का, तब तुम्हें बहुत आनंद आएगा। कुछ बन के जगत में कुछ भी आप विचरण करो, सुख लो, आपको खुशी है। लेकिन कुछ ना बन के जब आप विचरण करते हो, सुख लेते हो, तो उसमें एक अलौकिक आनंद है। लौकिक भी नहीं, सांसारिक भी नहीं, एक अलौकिक आनंद होता है बी नथिंग होके रहने में। तो बाहर जिसने सुख ढूंढा, उसके अंदर के सुख की बत्ती कभी नहीं जलेगी। पॉइंट भी आगे वही है कि जिसने बाहर सुख ढूंढा है, उसके अंदर की तो सुख की बत्ती कभी जलेगी ना। मन हमेशा बाहर से सुख लेना चाहता है। अच्छी परिस्थितियाँ हों तब सुखी हो जाऊंगा, संसार वाले समाज वाले मेरे मन मुताबिक चलेंगे तब सुखी हो जाऊंगा। तो हमने सुख के लिए उन पे अपने को आश्रित कर दिया। वो हमारे अनुकूल चलेंगे तब मैं सुखी होऊंगा। लेकिन वो भी आपके लिए ही सोचते होंगे कि ये हमारे अनुकूल चले तो हम सुखी होंगे। तो हम दूसरे पे आश्रित क्यों हों? पदार्थों में सुख ढूंढते हैं, परिस्थिति में, व्यक्तियों में, तो हमें पूरी तरह से सुख का अनुभव होता नहीं है। मगर जो अपने में ढूंढ लेता है, मैं हूँ आनंद का ही स्वरूप, मैं सुख रूप हूँ, तो उसको बाहर से ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जो मिश्री है वो मिठास किसी से मांगने जाएगी? वो खुद ही मीठी है, तो क्यों बोले कि मुझे मिठास दे दो? वो तो अपने आप को जानती है मैं इतना मीठी हूँ। तो आप सुख स्वरूप हो तो बाहर सुख ढूंढने क्यों जाओ? राम तीर्थ ने कहा है, स्त्री समझती है पुरुष में सुख है, पुरुष समझता है स्त्री में सुख है, लेकिन दोनों फिर भी दुखी हैं। विवाह होता है, साथ में भी रहते हैं, तो भी वो सुख की तलाश करते रहते हैं, मगर उनको सुख का अनुभव नहीं होता। तो अगर स्त्री में सुख होता तो वो अपने को सुखी अनुभव करती ना। आपके बैंक में, अकाउंट में पैसा है खूब, भले बैंक में है, निकाला नहीं है, मगर आपको पता तो है उसी से कितनी अंदर में तरावट है, मेरे पास तो ना इतना धन है। तो सुख अगर स्त्री में होता तो वो अपने को तो सुखी अनुभव करती कि हाँ मेरे पास सुख है, मुझे दूसरे को देना है, ये मेरे पास धन है, मुझे दूसरे को देना है। तो वो खुद सुखी नहीं है। पुरुष अगर सुखी होता, उसके अंदर अगर सुख होता, तो वो भी अपने को तृप्त सुखी अनुभव करता। मैं बड़ा सुखी हूँ, मेरे पास तो बहुत सुख है, मैं दूसरों को दूँ। लेकिन हमारे पास है, इस बात का पता ही नहीं है, और हम दूसरे में समझ रहे हैं मैं तो खाली हूँ, कंगाल हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, उसके पास है, वो मुझे दे देगा। दूसरे से मांगने के लिए हम उसकी ओर निगाह किए हुए हैं, दूसरा आपकी ओर निगाह किए हुए हैं, दोनों ही अपने को अंदर से खाली समझ रहे हैं, तो कहाँ सुखी होंगे? गुरु हमारे लिए हमारे अंदर के खजाने को खोल देता है। जैसे धरती में पानी है, लेकिन जब तक उसका बोरिंग नहीं करेंगे, कुआं नहीं खोदेंगे, तब तक पानी प्राप्त नहीं होगा। तो है हमारे अंदर आनंद, शांति, सुख सब हमारे अंदर है, मगर उसको हमें प्रकट करना पड़ता है। और वो प्रकट जो है
जब गुरु हमारे पर कृपा करके ज्ञान देते हैं, हम अपने ऊपर कृपा करके ज्ञान ले लेते हैं, तब वो ज्ञान, वो आनंद, वो शांति, वो हमारे अंदर से प्रकट हो जाता है। सुख भी हमारे अंदर से प्रकट हो जाता है। बाहर सुख की तलाश करना जैसे मृग तृष्णा के जल में से प्यास बुझाने वाली बात है। अपने अंदर सुख की तलाश कर लेना तो इसमें पुरुषार्थ है भले, मगर आप सदा सदा के लिए अपने में भरपूर तृप्त हो जाते हो, फिर आपको भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर हम बाहर ढूंढते रहेंगे तो अंदर के सुख को तो कभी प्राप्त कर ही नहीं सकेंगे। बाहर से एक लोटा पानी ले आए, पी लिया, एक बाल्टी पानी लाए, नहा लिया, रोज़ जाना ही पड़ेगा ना, कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा। लेकिन आपके अपने ही घर में जब कुआं बन गया, अपने ही घर में पानी है, तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जब अपने ही घर में, अपने ही दिल में सुख है, तो सुख पाने के लिए हमें बाहर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। ये हमको गुरु ऐसे समझा देता है, फिर आप देखोगे कि आपको कभी भी जीवन में किसी से सुख मांगने की आवश्यकता फिर पड़ती नहीं। हम बोलते हम देने वाले हैं, दाता है, और हमें मिल रहा है, हमें भगवान के नाम में सुख मिल रहा है। आप भगवान का नाम जपते रहते हो, आपको सुख मिलता रहता है। भगवान के ध्यान में रहते हो, आपको सुख मिलता रहता है। भगवान के वचनों में रहते हो, आपको सुख मिलता रहता है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। तो उनके चरणों में रहने से, उनके सानिध्य में रहने से, उनका मनन चिंतन करने से, उन्हीं की तरफ ध्यान देने से, उनकी शरण में जाने से, वचनों में रहने से हमको सुख मिलता रहता है। तो आपका सुख कभी ख़त्म होने वाला है ही नहीं। बांटते जाओ, बांटने में थको भी नहीं, बांटने में आलस भी नहीं करो, सुस्ती भी नहीं करो, कंजूसी भी नहीं करो। आप हर एक को ज्ञान के वचन गुरु के बताते चले जाओ। आप देखो आपका कभी भी सुख खत्म होने वाला नहीं है। आपको हमेशा लगेगा मेरे पास कितना सुख है। तो बाहर से नहीं ढूंढो। अगर आप बाहर से लेते हो तो आपके अंदर के सुख की बत्ती कभी नहीं जलेगी। एक बार गुरुजी ने बताया था कि किसी डॉक्टर ने उनसे कहा कि जैसे जो लोग बाहर से कैल्शियम, विटामिन, बाहर से उनकी टैबलेट, गोलियां, ये सब बहुत लेते रहते हैं, कमी हो जाती है तो डॉक्टर बताता है मगर लगातार आप लेते रहो और हमेशा ही लेते रहो, या पूछ के नहीं लेते, अपने मन से लेते रहते हैं। तो जब बाहर से ये सब लेते रहते हैं तो उनके अपने शरीर में वो बनना बंद हो जाता है, क्योंकि बाहर से लेते जा रहे हैं। तो उसको थोड़ा लेके फिर गैप देना पड़ता है, रुक जाना पड़ता है। तो आपका शरीर उसको बनाने लगता है। जिन चीज़ों की कमी है उन चीज़ों के लिए जो आप गोलियां ले रहे हो, कैप्सूल, गोली, जो भी आप ले रहे हो ताकत की चीज़, किसी भी विटामिन के लिए, तो वो आपका शरीर अंदर से बनाएगा जब आप उस प्रकार का भोजन करोगे। तो केवल गोलियों के ऊपर आश्रित नहीं हो जाना चाहिए। आप पौष्टिकता से भरा हुआ भोजन भी तो करो। जो अनाज हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, इनमें सब है। और जो मौसम में, जिस मौसम में जो चीज़ अपने देश में आती है जलवायु के हिसाब से, वही हमारे शरीर के लिए उस मौसम में बिल्कुल ज़रूरत वाली होती है, उसी की आवश्यकता होती है। तो मौसम के फल, मौसम की सब्जियां, जिस मौसम में जो अनाज आया, आप आराम से खाओ। अनाज तो खैर साल भर ही खाते हैं, मिलता ही है। गेहूँ, चावल सब साल भर आपको मिलता रहता है। हालांकि आजकल फल और सब्जियां भी आपको सारे साल मिलती हैं, लेकिन वो कोल्ड स्टोरेज की होती है, उसमें आपको उतना फ़ायदा नहीं पड़ेगा जितना फ़ायदा जो नेचुरल, जो जिस मौसम में भगवान ने बनाया है उसको हमारे लिए बना के बिल्कुल तैयार करके प्रकट कर दिया कि लो इसको ग्रहण करोगेगा। आप उसको प्यार से लोगे। भले मौसम में आपको लगता है बड़ा सस्ता फल है, ये तो सस्ता है क्योंकि बहुत अधिक है, मौसम का है। ये सब्ज़ी अब तो बड़ी सस्ती हो गई है बहुत, क्योंकि मौसम की है। वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और हर चीज़ चखो, हर चीज़ खाओ।
उसके बावजूद भी अगर मान लो डॉक्टर आपको कहता है तो आप ये सब ले सकते हो ऊपर से, लेकिन जो नेचुरल तरीके से बनेगा वो हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो जो बाहर से लेते रहते हैं तो उनका शरीर बाहर से लेने का आदत ही बन जाता है, एक विटामिन तक के लिए ऐसा हो जाता है। तो सुख भी बाहर से लेते रहते हैं तो हम अंदर के सुख की तलाश ही नहीं करते। जिन लोगों ने अपना व्यापार भीख मांगने का बना लिया, बाहर से मांग के काम चला लेते हैं, उनको मिल जाता है, तो वो अपनी ओर से बिजनेस उद्यम कुछ करने की, पुरुषार्थ करने की सोचते ही नहीं। वो ये सोचते ही नहीं कि हम खुद भी कर सकते हैं, कोई ऐसा छोटा सा भी काम कर लें जिसमें हमको किसी से मांगना ना पड़े। मतलब जब मांग के काम चली जा रहा है, मांग के गुजारा हो ही जा रहा है, तो मैं अपना मेहनत का काम क्यों करूं? तो फिर वो आलसी बन जाते हैं, मेहनती नहीं बनते, और उनके अंदर की हिम्मत भी ख़त्म हो जाती है। उनको अपने में विश्वास भी नहीं होता कि वो कार्य कर भी सकेंगे, क्योंकि उन्होंने करना चाहा नहीं, मांग के गुजारा हो गया। तो सुख भी मांग के क्यों लेते हो? आप अपने को इस लायक बनाओ कि लोग आपको बिना मांगे प्रेम दें, मदद दें, सुख दें। आपको प्रकृति आपको सुख देगी, परमात्मा आपको सुख देगा। आप अपने अंदर सुख की तलाश करो। सुख है एक विचार में, ज्ञान के विचार में सुख है। आप ज्ञान का विचार अपने को देते जाओ। अज्ञानता वाले विचार क्यों देते हो अपने आप को? हर समय सवेरे से लेकर रात तक जागृत अवस्था में आप कुछ ना कुछ तो मनन चिंतन करते ही हो, कुछ ना कुछ तो सोचते ही हो। तो जब सोचते हो तो आप अज्ञानता की बातें क्यों सोचते हो? सांसारिकता की बातें क्यों सोचते हो? भगवान कृष्ण ने बोला है अर्जुन को, हे अर्जुन तू असंसारी बन, लेकिन हम असंसारी बनते ही नहीं, हम संसार वाले बन के बैठे हैं, तो संसार की बातें सोचते रहते हैं। तो अज्ञानता के विचार रखोगे तो सुख कैसे प्रतीत होगा? आपको दुख मिलेगा ही मिलेगा। ज्ञान के विचार गुरु देता है, उनको मनन करो, उनका चिंतन करो, उन्हीं के बारे में सोचो। संसार वाले इस लायक नहीं है कि उनके बारे में सोच के अपना समय बर्बाद किया जाए। गुरुजी बोलते थे कीचड़ में देसी घी डालना व्यर्थ है। तो जगत वालों के बारे में मनन चिंतन करके उनको, उनसे सुख मांगना या उनको तृप्त करना, वो तुम्हारा व्यर्थ है। तुम अपना समय, अपनी शक्ति उन लोग के ऊपर जो इस्तेमाल करते हो, संसार वालों पे, वो ऐसे है जैसे तुमने अपनी सारी की सारी शक्ति, जैसे अपना सारा का सारा देसी घी तुमने कीचड़ में डाल दिया। घी भी व्यर्थ हो गया और कीचड़ को उससे कोई फ़ायदा भी नहीं मिला। कीचड़ में चेंज आएगा देसी घी डालने से? आप दाल में डालोगे, खाने की चीज़ है, उसमें जितना देसी घी डाल दोगे और चीज़ बनाओगे जो जिसमें देसी घी डलता है, तो उसमें स्वाद भी आएगा, उसमें डला है। मगर कीचड़ में क्या स्वाद आना? और कीचड़ तुम्हारे खाने के योग्य है भी नहीं। वो जो कीट, कीड़े या और गंदगी और पशु सूअर वगैरह हैं जो मान लो उनको खाते हैं, तो उनको उसमें देसी घी पड़ा हो या ना पड़ा हो, उनको क्या फ़र्क पड़ने वाला? पूरे कचरे में देसी घी डला हो तो क्या वो बोलेंगे बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है? वो कोई मतलब नहीं है। या वो धरती में आप डालोगे, खाद के रूप में मान लो डालोगे, तो उसमें आपने देसी घी डाला या नहीं डाला, उससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। आवश्यकता ही नहीं, मतलब आपने व्यर्थ गंवा दिया। कहने का मतलब ये होता था गुरु जी का कि तुमने अपने हृदय के प्रेम को, अपने समय को, अपनी शक्ति को व्यर्थ गंवा दिया, जिससे तुमको भी कुछ हासिल नहीं हुआ और जिसको किया उसको भी कोई तृप्ति नहीं आई। मनन चिंतन करके आपने संसार की बातों का अपना ही लॉस किया। एक एक श्वास कीमती, श्वास श्वास में भगवान का सिमरन ना करके आपने श्वास श्वास में संसार का सिमरन किया। आयु तो चली गई, हासिल तो कुछ भी नहीं हुआ। तो इस भूल को गुरु सुधारता कि आप हमेशा ज्ञान के विचार रखो, तो तुमको फिर सुख मिलने वाला है, वरना सुख मिलने वाला है नहीं। तो सुख बाहर से ढूंढोगे तो तुमको कभी मिलेगा नहीं। इसलिए अंत तक ज्ञानी को ही परहेज में रहना पड़ता है, क्योंकि उसके आदर्शों की सारी दुनिया नकल करती है।
आज महापुरुषों के उच्च आदर्श ही हैं कि हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं, कि वो कैसी भी माया में विचलित नहीं हुए और उनके इरादे हमेशा बुलंदियों को छूते रहे। उन्होंने क्या किया? अपने को हमेशा सावधानी में और परहेज में रखा। जो भी संत हैं, जो भी भक्त हैं, जो भी ब्रह्मज्ञानी हैं, तो उन्होंने हमेशा अपने आप को सावधानी में और परहेज में रखा। तो हम भी जब अपने को सावधानी में और परहेज में रखेंगे तो फिर आप देखो आप बहुत ऊंचाई पे पहुंचोगे। वरना तो धरती पर ही आप रहोगे, आपको पंख अभी है ही नहीं जो आप उड़ सको आसमान में। आप धरती पर ही रेंगने वाले प्राणी हो, देह में ही रहते हो, आत्मा में आते ही नहीं। आत्मा में आपकी उड़ान ही नहीं है, क्योंकि हम अपने को वहीं तक सीमित रख लेते हैं। उससे हमको ऊंचा उठना है। जितना अपने को ऊंचा रखोगे उतने तुम भी ऊंचे होते चले जाओगे। अपनी मैं को विसर्जित करते जाओ। तो जितना तुम अपनी मैं को विसर्जित करते जाओगे उतना तुम ऊंचे उठते चले जाओगे। और अगर मैं को विसर्जित नहीं किया तो फिर आप वहीं के वहीं हो। जिसने भी अपने आप को गुम किया है वो ही भगवान तक पहुंच सका है। अभी पानी जो होता है वो जब भाप बन जाता है तब ऊपर उड़ता है। जब तक भाप नहीं बनेगा तब तक वो ऊपर कैसे जा पाएगा? आप ऊपर फेंकोगे भी तो नीचे चला आएगा और भाप तो ऊपर ही उड़ जाएगी। तो पानी ने अपने उस स्थूल स्वरूप को जो था गुम किया, तब वो उसमें ऊपर उठा। तो हम भी अपने इस अहम को जब गुम कर देते हैं तब ऊंचे उठते हैं। और भगवान के लिए कहा जाता है ऊपर वाला, तो तुम भी ऊपर वाले बन जाते हो, उससे मिलके एक हो जाते हो। योग हमारा तभी लगेगा जब आप अपनी देह को बुलाओगे। जब विचारों में एकता हो गई तो तुम कहीं भी हो हमारे पास हो और हम कहीं भी हैं तुम्हारे पास। जब विचार हमारे एक हो जाते हैं तो गुरु भी ये बोलता है, भगवान भी ये बोलता है कि भक्त से भगवान दूर नहीं और भगवान से भक्त दूर नहीं है। विचार एक होते हैं, होते द्वारे पर दुर्जन बसे तो लाख कोस है दूर, और लाख कोस साजन बसे तो हृदय माहे हजूर। जिससे हमारा प्रेम है, जिससे हमारे विचार एक हो गए हैं, वो 1,00,000 कोस की दूरी पर भी अगर हो शरीर से तो भी हम बोलेंगे नज़दीक है। लेकिन जिससे हमारे विचार नहीं मिलते, वो बिल्कुल आपके दरवाजे पे ही रहता हो, आपका पड़ोसी हो या आपके घर में ही किराए पे रहते हो या फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, घर में रहने वाला ही प्राणी क्यों ना हो, अगर विचार नहीं मिलते हैं तो आपको लगेगा इसके साथ तो मेरी बहुत दूरी है, दूरी बनी हुई है। क्योंकि विचार नहीं मिलते, रहते भी एक ही घर में, रहते भी एक साथ हैं, मगर तो भी आपस में अंदर से दूरी होती है। भगवान से अपनी दूरी नहीं होनी चाहिए, गुरु से अपनी दूरी नहीं होनी चाहिए। वो दूरी कैसे मिटेगी कि विचार एक रखे। भगवान का जो विचार है, जो भगवान की मर्ज़ी है, वो मेरी मर्ज़ी एक हो जाए। जो गुरु के विचार हैं ज्ञान के, वो मेरे विचार वो मेरे बन जाए। फिर अब ना तो कोई दूरी है ना देरी। लखनऊ दिल्ली हर जगह का आकाश तो एक ही है। अगर गुरु मान लो शरीर रूप से लखनऊ में है, भक्त शरीर रूप से दिल्ली में है, हम तो अलग अलग हैं, दूर हैं, तो आकाश तो एक ही है। अभी बाई रोड अगर आप जाओ, रोड वही है, केवल बीच में एक बोर्ड लग जाता है, इस वाले शहर की सीमा समाप्त हो गई, इस वाले शहर की शुरू हो गई। एक बोर्ड लगा दिखता है, इधर से आप पढ़ोगे इस वाले शहर की सीमा समाप्त है, उस वो वाली शुरू हो गई है, इधर से पढ़ोगे उसकी शुरू हो गई है, इसकी समाप्त। तो केवल एक ज़रा से छोटे बोर्ड का ही तो अंतर है, बाकी तो रोड वही जा रही है, उसमें भी तो कोई अंतर नहीं है। आकाश तो वही है, सारे में एक ही व्याप्त है, उसमें कोई अंतर नहीं है। धरती को तो फिर भी आप ये उत्तर प्रदेश है, ये मध्य प्रदेश है, ये लखनऊ है, ये कानपुर है, ये दिल्ली है, उसको फिर भी आप अलग अलग थोड़ा कर देते हो।
लेकिन आकाश को तो नहीं कर पाते ना। ये लखनऊ का आकाश है तो ये कानपुर का आकाश है, वो तो सब तरफ एक सा ही होता है। अपने अपने देश के ऊपर से भले आप परमिट नहीं करते, दूसरे देश का जहाज़ बिना परमिशन तो कैसे उड़ के हमारे ऊपर आ सकता है? सीमाओं की सुरक्षा के लिए करना पड़ता है। वैसे आकाश तो अपने आप में एक ही है ना। तो आप बोलो कि भगवान के साथ मेरा हृदय का नाता, भगवान में और मेरे में कोई भी अंतर नहीं है। अंतःकरण तो सबका एक है। शरीर 5 तत्वों के अलग अलग हैं, मगर अंदर तो सब तत्व तो एक ही है, शक्ति एक ही है। तो हर जगह का आकाश एक है। तुम्हारा मन जहाँ है तुम वहाँ हो, और इसलिए तुम वहाँ नहीं हो, यहीं पर हो, क्योंकि तुम्हारा मन यहाँ पर है। अगर मन तुम्हारा सत्संग में है तो तुम सत्संग में हो, मन तुम्हारा माया में है तो तुम माया में हो। अपने मन के मास्टर बनो, मन को हमेशा भगवान में लगा के रखो, मन हमेशा भगवान में ही रहे। कहते हाथ रहे काम में, दिल रहे राम में, तो देर नहीं है दीदार में। आप कार्य करने में लगे हो, व्यस्त हो, जिसके सामने जो भी सेवा होती है वो उस कार्य को करता है, लेकिन दिल कहाँ पे है, मन कहाँ पे है? मन तो भगवान में रहना चाहिए। तो फिर आपको भगवान का दीदार होता ही रहेगा। हर पल हर क्षण तेरा दीदार मिलेगा ही। जब आप उसको महसूस करोगे तो आप जान पाओगे। इन चमड़े की आँखों से तो भगवान को नहीं देख सकते, दिव्य दृष्टि की ज़रूरत पड़ती है। भगवान ने अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि दी, तब वो भगवान को देख सका। तो जो ये ज्ञान है, यही तो हमको दिव्य दृष्टि दे रहा है। ज्ञान से जो हमको, ज्ञान के नेत्र जो हमको मिले हैं, विवेक खुला, ज्ञान के नेत्र हमको मिले, तो आपको अब भगवान सब तरफ दिख रहा है और महसूस भी करते हो, अरे है ही भगवान, देखो इस रूप में भगवान है, इस रूप में भगवान है। तो ये दिव्य दृष्टि मिली ना ज्ञान से। बाहर से कोई अलग से आंखें थोड़ी ना चिपक गई हमारे माथे पे, अलग है आँखों के ऐसा 2 के बदले 4 आँखें हो गई, ऐसा तो नहीं है। मगर अब हमको दिव्यता मिल गई है और हमको दिव्य दृष्टि प्राप्त है। प्रभु की सृष्टि में जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। जो भी घटनाएं घटती हैं, कभी नहीं बोलो ये बहुत बुरा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान की सृष्टि में जो हो रहा है उसमें कुछ ना कुछ भलाई छिपी, कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी हुई, क्योंकि ईश्वर जो भी करता है अच्छा ही करता है। परिवर्तन दिखता है बाहर से, तो उस परिवर्तन में क्यों दुखी हूँ, उस परिवर्तन में क्यों भयभीत हो? वो परिवर्तन अच्छे के लिए है। और हर एक का हिसाब किताब भगवान देखता है, हर एक को उसके कर्मानुसार उसको फल मिलता जा रहा है। जिसने जैसा किया उसको वैसा मिल रहा है। दोष किसी का भी नहीं। आप ये नहीं बोलो इसका दोष है, उसका दोष है, सब उसके कर्मों का फल है। और आज कर्म करने के लिए आप स्वतंत्र हो, जैसा करोगे आपको उसका रिजल्ट मिलेगा वैसे। तो जब आप स्वतंत्र हो कर्म करने के लिए, तो पता भी होना चाहिए कौन से कर्म का क्या फल है। बताया भी जाता है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देते। फिर जब उसका रिजल्ट सामने आता है, परिणाम, फल भुगतने पड़ते हैं, तो फिर हाय हाय करते हैं, तब लोग रोते हैं। तो भगवान जो भी करते हैं वो अच्छा करते हैं। हर बात में क्या राज छिपा है ये पता तो नहीं चलता, पर है सब रहस्य की बातें। कभी कोई घटना सामने घटेगी, आप बोलोगे इसमें क्या अच्छाई है, इसमें क्या भलाई है, तो वो आपको नहीं पता चल रही है। वो तो भगवान ने पर्दे में रखा है, रहस्य है, अभी उस पर से पर्दा हटा नहीं है। लेकिन ये विश्वास रखो कि उसमें कोई अच्छाई छिपी है। तुम्हारे लिए अच्छाई है, दूसरे के लिए अच्छाई है, सबके लिए अच्छाई छिपी है। तो कभी भी परमात्मा के किए को गलत नहीं बोलना। और हर हालत हमें ऊंचा उठाने के लिए आती है। जो भी परिस्थिति आती है आपको ऊंचा उठाने के लिए आती है। पहले अज्ञानता में पड़े थे, अब थोड़ा ज्ञान में आओगे। पहले आसक्त थे,
लिपायमान थे, अब थोड़ा विरक्त हो जाओगे, वैराग्य में आओगे। पहले बाहर से सुख ढूंढते थे, अब अपने में सुख ढूंढोगे। दूसरे का आधार लेते थे, अब निराधार बनोगे। कुछ तो होगा। तो हमेशा भलाई छिपी होती है और हर हालत हमें ऊंचा उठाने के लिए आती है। पहले हम जहाँ पे देह में खड़े थे उससे हम और ऊंचे उठते हैं। धधक रहा संसार हमारा, डूबा भाग्य सितारा, किसको पता है इसके भीतर क्या है प्रभु का इशारा। ये सब जीवन के पल जाएंगे एक दिन बदल। ये समझ जाओ। कभी लगता है कि दुखों की इतनी आग लगी है, मन जल रहा है, बहुत परेशान हो गया कि हमारा तो सारा संसार ही जैसे जल गया, लुट गया, समाप्त हो गया और हमारा भाग्य का सितारा डूब गया। लेकिन किसको पता है इसके भीतर क्या है प्रभु का इशारा। इसके भीतर भी कोई इशारा छिपा हुआ। कभी एकदम ऐसी परिस्थिति आती है, लगता है बहुत अंधेरा छा गया, अब क्या होगा, कुछ कर नहीं सकते, क्या करेंगे। मगर फिर देखो भगवान कोई ना कोई रास्ता बना देता है। एक द्वार बंद होने पे भगवान दूसरा रास्ता पहले ही खोल देता है। आप देखोगे एक द्वार बंद होता है, दूसरा खुल जाता है। संसार में कितनी परिस्थिति आती है, नौकरी छूट जाती है, बिजनेस में घाटा हो जाता है, दुकान में कहीं आग लग जाती है, मकान में आग लग जाती है, कहीं भूकंप में, बाढ़ में परिवार के परिवार नष्ट हो जाते हैं, कोई एक आध बच जाता है। या फैमिली में जो हेड ऑफ द फैमिली था वो ही एक अकेला अर्निंग मेंबर था, बाकी सब उस पर डिपेंड थे, उसके माता पिता, पत्नी, बच्चे सब, और जो कमाने वाला एक ही व्यक्ति था वो ही दुनिया से चला जाता है। तो बड़ा चारों तरफ अंधकार छा जाता है, क्या होगा। मगर देखो फिर भगवान अंदर से हर एक को कैसी शक्ति दे देता है, कोई ना कोई जरिया भगवान बना देता है। थोड़ी डगमग करती है जीवन की नैया, मगर फिर आप देखो फिर आराम से सुचारू रूप से चलने लगती है। तो तुमको अंदर से भगवान इतनी शक्ति दे देते हैं, प्रेरणा दे देते हैं। हर एक के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, तो जो होता है बोलो उसमें कोई तो रहस्य है, कोई तो इशारा भगवान का। वो इशारा आपको पहले नहीं दिखता, ज्ञान में आते हो तो आपको दिखने लग जाता है कि ये सब जीवन के पल जाएंगे एक दिन बदल। जो जीवन के पल हैं आज हमको परेशान करते भी हैं, विश्वास रखो कि एक दिन बदल जाएंगे। अपने बदलते ही बदल गई सारी दुनिया। जब अपने मन को बदल दिया, अपने विचार बदल दिए, तो देखोगे सारी दुनिया ही बदल जाती है। दोष दृष्टि चली गई तो तुम्हारे अंदर से द्वेष भी चला गया। जब तक तुम्हारे अंदर दोष दृष्टि है, किसी को बुरा देखते रहते हो, दूसरे की कमी देखते रहते हो, उसके किए में दोष निकालते रहते हो, तो तुम्हारा उस व्यक्ति से द्वेष भी होता रहता है। लेकिन जब तुमने दोष देखने बंद कर दिए, तुम्हारी दोष दृष्टि चली गई, तो तुम्हारा द्वेष भी खत्म हो जाएगा। वरना बोलोगे ये ऐसा व्यक्ति है ना, ये ऐसे करता है, ये मेरा ऐसे नुकसान करता है, इसने ऐसा किया है, तो उसका दोष दिखता रहता है, तो आपको उससे द्वेष बढ़ता रहता है। दोष देखना बंद कर दो। किसी ने मेरे साथ कोई बुरा नहीं किया, भगवान ने सोच समझ के उसके द्वारा मेरे प्रति वो व्यवहार कराया। अच्छा अगर किसी ने किया है तो भगवान की कृपा है, अच्छे कर्मों का फल सामने है। और बुरा कोई तुम्हारे संग व्यवहार करता है तो भगवान की कृपा है, मेरे बुरे कर्मों का फल मेरे सामने लाके मुझे उसको भोगवा के समाप्त कर रहा है बुरे कर्मों का फल। दोनों में भगवान की कृपा है। और इस जन्म में जो जो चीज़ें हमारे सामने उसने लिख दी हैं, दुख सुख, अच्छे बुरे कर्मों के फल, वो आपको भोगने ही भोगना, भोगे बिन छूटे नहीं, कर्म गति बलवान। आज के दिन में जो आपने अपने रसोई में भोजन सोच लिया है, कौन सी दाल कौन सी सब्ज़ी बनेगी, उसको निकाल के रख दिया गया, तो वही बनेगी और पूरे घर भर को वही खानी पड़ेगी आपको भी। अगर आप बना रहे हो या कोई और बनाता है, तो भाई आज के दिन में मुझे क्या खाना है, तो आपको वही खाना पड़ेगा। उसमें तो फिर भी आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, चलो किसी के कहने से ये नहीं ये बना लेंगे, या तबीयत ख़राब हो गई है ये नहीं हम ये बना लेंगे आज।
लेकिन जो कर्मों का फल हमको खाना है, भोगना है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। इस जन्म में जो भगवान ने लिखा है वो आपको करना ही पड़ेगा। एक एक जन्म के लिए भगवान हर एक के मस्तक पे प्रारब्ध लिख के भेज देते। लेकिन संतों के संग से मस्तक की रेखा मिटती है, ये भी बात सच्ची है। जब आप संतों का संग करते हो, ज्ञानियों का संग करते हो, तो आप देखोगे आपका भाग्य आपके फेवर में होने लग जाता है। और ज्ञान भया तो कर्म ही नाश। जब ज्ञान की अग्नि जलती है तो आपके कर्म जल के, उनके फल जल के समाप्त हो जाते हैं। मतलब आपको उनका कोई असर नहीं होता, आपके ऊपर बेअसर हो जाते हैं। और आते भी नहीं हैं, जो आते हैं वो बहुत थोड़े से आते हैं, शूली से कांटा होके आते हैं। ज्ञानवान बनोगे तो आप कर्मों के फल से बच भी सकते हो। ज्ञानवान नहीं बनोगे तो फिर आपको तो भोगना ही पड़ेगा। जो भगवान ने इस जन्म में आपके लिए लिख दिया वो आपको भोगना ही, अच्छा बुरा जो भी। तो दोष दृष्टि चली जानी चाहिए, वो चली जाएगी तो तुम्हारे अंदर का द्वेष भी चला जाएगा। जितवल देखूं उतवल प्यारा, जहाँ मेरी निगाह जाए, जिसको देखूं बस वो मेरा भगवान ही सामने है। ना कोई वैरी मीत हमारा, जितवल देखूं उतवल प्यारा। जहाँ जहाँ भी देखता हूँ भगवान तुम ही तो हो, ना मेरा कोई वैरी है ना मेरा कोई मित्र। जहाँ तहाँ प्रभु का ही नज़ारा है। आत्मदृष्टि से ही पूरी सृष्टि को देखना है तो मैं मेरे की दुनिया ख़त्म हो जाएगी। जब आप आत्मदृष्टि रखोगे और उसी से पूरी दुनिया को देखोगे, इधर भी आत्मा है, इधर भी आत्मा है, इधर भी परमात्मा है, इधर ही परमात्मा है। पर में भी आत्मा देखना, दूसरे में भी आत्मा देखना, सब जगह भगवान भगवान देखो, तो फिर आपका मैं और मेरे की दुनिया ख़त्म हो जाएगी। मैं हूँ और मेरा है, बस वही मेरा अपना है और बाकी से हमारा कोई मतलब नहीं। लेकिन जब सब तरफ मैं ही मैं हूँ, जात हमारी आत्मा परमेश्वर पर ही है, तो हमारी एक आत्मा ही जाती है, तो सब तरफ आत्मा ही आत्मा, सब तरफ मैं ही मैं हूँ। एक ही भगवान के परिवार के हम सब हैं। एक भगवान ने तो सबको रचा है, तो सबको एक करके जब देखते हैं तो आपका मैं और मेरा समाप्त हो जाता है। अद्वैत में द्वैत और द्वैत में अद्वैत समाया हुआ है। जैसे है तो अद्वैत, एक ही आत्मा है, मगर तो भी नाम रूप से सब हमको अलग अलग दिखते हैं, और अलग अलग दिख भी रहे हैं तो भी सब एक। अभी संतरा आप ले लो, वो एक संतरा है, बाहर से एक है, मगर उसमें द्वैत है। अंदर आप देखोगे तो अलग अलग फांके हैं, मगर वो सारी अलग अलग फांके भी है तो एक संतरा ही है। एक टुकड़ा भी खाओगे तो बोलो क्या खा रहा था तुमने, क्या खाया? मैं तो संतरा खा रहा था। पूरा साबुत जितनी उसमें फांके थी वो सब नहीं भी खाई आपने, लेकिन एक टुकड़ा भी खाया तो बोलो, पूरा ही बोलोगे ना संतरा खाया। सेब खाया, संतरा खाया, रोटी खाई। अब रोटी एक खाई या चार खाई, एक ही रोटी बोलोगे। आधी भी खाई, एक टुकड़ा भी खाया। ब्रेड खरीद के लाए, कई स्लाइस होते हैं, एक स्लाइस खाया, मैंने ब्रेड खाई। बोलने में तो आया ना, द्वैत में भी अद्वैत है, अद्वैत में भी द्वैत है। तो सारे संसार में एक भगवान है और एक ही भगवान में सारा संसार। ये दृष्टि गुरु हमारी ज्ञान से पक्की करा देता है। तो द्वैत दिखते हुए भी अद्वैत है और अद्वैत होते हुए भी हम अलग अलग देख के व्यवहार अलग अलग कर रहे हैं। दृष्टि सम है, वर्तन सम नहीं हो रहा, क्योंकि वैसे ही वर्तन की हमको आवश्यकता है। सबके साथ एक सा व्यवहार आप नहीं करते हो, नहीं कर सकते भी हो, क्योंकि उनके साथ संबंध, रिश्ते, नाते बहुत कुछ अलग अलग है, मगर अंदर से तो जानते हो सब एक ही है सब परमात्मा। तो अद्वैत में द्वैत है और द्वैत में भी अद्वैत होता है कि सब में अलग अलग हमको व्यवहार करते हुए भी, देखते हुए भी सत्ता एक ही है। इस पे हमारी नज़र हो जाती है। अपना जीवन आनंद में और प्रेम में बन जाए। निष्कामी का हर फल आनंद में व्यतीत होता है। ना कोई चिंता, ना कोई उल्हाना। कोई चिंता भी नहीं करो, अकेले खाली बैठ के, सामने कोई मिले तो उसको कोई ताना उल्हाना भी नहीं। अकेले व्यक्ति चिंताएं करता रहता है, दुखी होता रहता है, या कुछ प्लानिंग करता है। सामने कोई मिलता है
तो उससे फिर अच्छी बुरी सब तरह की बातें होती हैं। कभी उसी व्यक्ति को आप ताना देते हो। कोई मिलने आएगा तुमसे बड़े दिनों बाद, तो चाहे हंसी में बोलोगे या ताना देगे, अरे आज कैसे रास्ता भूल पड़े, आज कैसे हमारी याद आ गई, आज कैसे सूरज पश्चिम से निकल आया, इस तरह की बातचीत करते हैं ना लोग वहाँ। तो क्यों उसको याद आई, वो चला आया तुम्हारे पास, शुक्र करो, बोलो अरे बड़ी खुशी की बात है आज तुम आए या तुमने फ़ोन किया। ताना मत दो, उलाना मत दो किसी को। उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे। तुमको कोई जितना समय देता है, जितना तुम्हारी मदद करता है, जितना तुमसे व्यवहार कोई रखता है, उसके लिए बस उतना ही उसका शुक्र मनाओ। शुक्र है इतना भी तो करता है ना, इतना भी नहीं करता तो हम क्या कर सकते। हर बात में ज्ञानी शुक्र मनाता है, तो किसी को वो कभी ताना उलाना नहीं देता, ना खुद वो चिंता करता है। सरल आनंद में जीवन मिला है, गुरु ने भूल भुलैया के खेल से निकाल दिया है। अब हर रंग में तू, हर वेश में तू, केवल तू ही तू है, तो फिर मैं कहाँ रहा, मैं कहाँ रहा फिर, जब केवल तू ही तू है तो फिर मैं बचा ही नहीं है। और जब तस्वुर हुआ ये कैसा कि राम मुझ में, मैं राम में, ये कैसा एक अनोखा खेल हो गया कि राम मेरे अंदर है और मैं राम के अंदर। एक दूसरे में समाये हुए भगवान भी और सारा संसार भी है ही परमात्मा। अब शेष जगत तो रहा ही नहीं। गुरु ने बंध मोक्ष की कल्पना से भी ऊंचा उठा दिया। ना बंधन है ना मोक्ष है। जब देह है तो बंधन की बातें सोचे, बाकी परमात्मा तो सदा से ही मुक्त है। जैसे पक्षी स्वाभाविक उड़ता है, मछली स्वाभाविक तैरती है, और तू तो पहले से ही मुक्त स्वरूप है। तुम स्वाभाविक मुक्त हो। हमने बंधन ऊपर से डाले हैं अपने ऊपर, वो बंधन हटा दो तो आप देखोगे आप तो स्वाभाविक मुक्त हो। गुरु का काम है तुम्हें जागृत करना। तुम जागो पर भागो नहीं, परिस्थितियों से भागो नहीं, मुंह नहीं मोड़ो, संसार से भागो नहीं, मुंह नहीं मोड़ो, लेकिन आत्म जागृति में हो। अधीरज नहीं हो जाओ, धीरज रखो। धीरज धर वो रहमत की बरखा बरसा ही देगा। अगर तुम धीरज रखोगे तो भगवान तुम्हारे ऊपर रहमत की बरसात कर ही देगा। जिस प्रभु ने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। आप बोलोगे भगवान ने ना बड़ा दुख दे दिया, भगवान की ओर से ये दुख मिल गया, तो अगर भगवान की ओर से दुख मिला है तो भगवान तुम्हें दवाई भी देगा। ये भी तो धीरज रख के बैठो, उसी ने दुख दर्द दिए हैं, वही तुम्हारे को सुख भी देगा, वही तुम्हारा इलाज भी करेगा। ना पास्ट है ना फ्यूचर है, केवल आज का दिन मैं हूँ, तो फिर मैं क्या सोचूंगा। आप पास्ट को भूल जाओ, पास्ट इज़ लॉस्ट। आज की तारीख से, आज से पहले जो भी कुछ हुआ, जब से आपका जन्म हुआ अभी तक, आप मान लो उसको बिल्कुल वैनिश कर दो माइंड से, भूल जाओ। कुछ भी मैं नहीं याद करूँगा, और कल क्या होगा उसके लिए मैं सोचूंगा नहीं। तो केवल आज का दिन तो बचा। फिर आज के दिन में तुम्हें कौन सा दुख है, कौन सी चिंता है, कौन सा डर है। और फिर अगर ये पता चल जाए कि जो आज मैं हूँ ये मेरा अंतिम दिन है, कल मैं नहीं रहूँगा। मान लो किसी ने आपको बता दिया, आपको पता चल गया कि ये आज आपका अंतिम दिन है, तो क्या तुम कल के बारे में प्लान करोगे। राजा परीक्षित को तो पता चला 7 दिन बाद सांप काटेगा, उसको तो 7 दिन का पता था। अपने को तो एक पल का पता नहीं है किसी को भी, और उसको 7 दिन का पता था, तो उसने आगे की कोई प्लानिंग नहीं की। उसने फौरन राज्य अपने बेटे को देके और अपना उद्धार करने के लिए वो बैठ गया संतों के बीच में जाके, सबको बुला के उसने कहा कि मैं जो हूँ ज्ञान सुनूंगा, और शुक्र है कि मुझे पता चल गया कि मैं 7 दिन तक जीवित रहूँगा। जो शाप मिला है कि 7 दिन बाद ये नाग तुम्हें काटेगा, तुम्हारी मृत्यु होएगी, तो कम से कम 7 दिन का तो पता है ना, मैं 7 दिन पहले नहीं मरूँगा। मेरे पास यही 7 दिन है, अभी तो गफलत में मैंने आज दिन तक
अपना परलोक सुधारा नहीं, अपने को मुक्त करने के लिए ज्ञानवान बनाया नहीं। तो शुक्र है मुझे 7 दिन मिल गए हैं, इसमें तो मुझे बहुत तेज़ी से निश्चय करना है, पूरा ज्ञान पक्का करना है। तो उसने संसार की कोई चिंता की, उसने अपने भूख प्यास की भी चिंता नहीं की उन 7 दिन में। वो लगातार ज्ञान के ध्यान में रहा, लगातार श्रवण किया ज्ञान का। उसने कहा कि बिना खाए पिए अगर मेरी मृत्यु होनी है तो होगी, लेकिन होगी नहीं, क्योंकि सांप काटने से ही मृत्यु है, भूखे रहने से नहीं होगी, प्यासे रहने से नहीं होगी। इसलिए मैं खाने पीने में भी ध्यान नहीं लगाऊंगा, मैं तो केवल ज्ञान में ध्यान लगाऊंगा। तो उसको जैसे पता चला कि 7 दिन बाद वो नहीं रहेगा, उसने केवल अपने उद्धार की चिंता की और उसी के लिए पुरुषार्थ भी किया। आपको पता चले आप कल नहीं रहोगे, आज ही का दिन हो, तो फिर कौन सी चिंताएं करो, अपने ही उद्धार की करो ना। कल तक आत्मिक निश्चय नहीं किया, अभी करके बैठो। अगले पल मैं नहीं रहूँगा तो मेरा मन कहाँ है? मेरा मन सिर्फ भगवान में रहे, तब तो मनुष्य जीवन धारण करना सफल है, सत्संग में आना सफल है, इतना ज्ञान सुनना भी सफल है। इतना ज्ञान सुनने के बाद भी हमारा मन इधर उधर गया और हम फिर माया में आए, तो पता नहीं हम कितने जन्मों तक भटकते रहेंगे। इसलिए पुरुषार्थ हमें तीव्रता से अपने उद्धार के लिए करना है। माया के कार्यों के लिए अपना समय नहीं दो। जो सामने है भले निमित्त बन के आप करते हो, लेकिन मन हमेशा हमारा भगवान में रहना चाहिए। कर्मों से गुरु छुड़ाता भी नहीं, ना ज्ञान छुड़ाता है, लेकिन अपने मन को तो स्थिर रखो। मनुष्य हो, मन के मास्टर बनो। तो ना पास्ट है और ना फ्यूचर है, केवल आज का दिन ही मैं हूँ। तो फिर क्या सोचेंगे? सोचने वाले ने सोच दिया, लिखने वाले ने लिख ही दिया। अपना योग क्षेम का भार उतार दो और अंदर से योग क्षेम को भी ना चाहने वाले बनो। भगवान ने तो ये गारंटी दी भगवत गीता में कि तुम अपना मन भगवान में रखो, ज्ञान में रखो, तो तुम्हारे योग क्षेम का भार मैं उठाऊंगा। लेकिन भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, मैं तेरे योग और क्षेम का भार उठाऊंगा, मतलब जो तू ज्ञान सुन रहा है इस ज्ञान की भी रक्षा करूंगा, और जो तेरे कर्तव्य कर्म जिम्मेदारियां हैं वो भी मैं पूरी करूंगा, इसकी मैं रक्षा भी करूंगा। लेकिन तू योग क्षेम को ना चाहने वाला बन। ये इच्छा रख के मत ज्ञान सुनो कि मेरा योग क्षेम का भार तो भगवान उठा लेगा। भले उसने कहा है, लेकिन वो उठाए या ना उठाए वो भी हमको नहीं सोचना कि चलो तसल्ली है वो तो कर ही लेगा। बहुत अधीरज होते हो, भगवान तसल्ली दे देता है। लेकिन तुम योग क्षेम को ना चाहने वाले बनो कि हम ज्ञान के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे, तो भले हमारे फेवर में हो परिस्थितियाँ या फेवर में ना हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। मेरा काम बने या बिगड़े, परिवार बने या बिगड़े, जो होगा, हमें केवल अपने योग से मतलब है और पुरुषार्थ करके हमें अपने ज्ञान की रक्षा स्वयं करनी है। कि तुम योग क्षेम को भी ना चाहने वाले बनो। पहले बनी प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। मकान का मैप पहले ही बन गया है, मकान तो बाद में बनता है। नक्शा तो पहले ही बन जाता है ना, मकान बाद में बनता है। तो तुम्हारा शरीर बाद में बना है, पहले तुम्हारा नक्शा बन गया कि शरीर बनने के बाद तुम क्या क्या करोगे। भाग्य रूपी नक्शा बन चुका है, उसके हिसाब से आपका शरीर फिर बना है। ये अगर मान के चलोगे तो फिर आप धीरज में रहोगे, फिर आप अधीरज में नहीं रहोगे। जो आपका काम है वो आप करो, जो भगवान का काम है वो भगवान करो। भगवान के काम में हाथ नहीं डालो और अपना काम टालो नहीं, अपना काम दूसरे को सौंपो। आपका काम है अपना योग लगा के मुक्त होके आनंद में बैठ, वही करना और कुछ नहीं करना।